हेलो फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जतिन कुमार आज आपको लेके आया हूँ इन्वर्टर की क्लास में। हम इन्वर्टर के बारे में आज आपको बताएंगे कि ये जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है इसकी वायरिंग कैसे होती है, ये कनेक्टर क्या है, कहाँ लगा होता है, और ये जो कनेक्टर क्या है ये पीसीबी के अंदर कहाँ जुड़ा होता है। तो ये दोनों जो है फेस ट्रांसफार्मर के अंदर से आ रहे हैं, ये दोनों तारें कौन सी हैं, और ये वायर एक और नीचे लगी हुई है यहाँ बैटरी की वायर, तो ये कहाँ जुड़ेगी। ये रेड कलर की वायर है और ये एक ब्लैक कलर की वायर है यहाँ पे। तो ये वायर जो है वो कौन सी है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारी पीसीबी है, ये सुखम शार्क इन्वर्टर है। तो हम बात करते हैं यहाँ, ये आउटपुट सेक्शन है। तो थोड़ी सी पीसीबी की नॉलेज देते हुए आपको आगे चलते हैं। और ये हमारा मेन सेंस के लिए लगा हुआ है ट्रांसफार्मर। ये हमारी रिले दो लगी हुई हैं इसमें। और ये हमारा 7805 लगा हुआ आईसी, रेगुलेटर आईसी, जो कि पीसीबी के मेन आईसी जो है उसको ऑन करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये हमारा यहाँ पे बजर लगा हुआ है। तो ये हमारे दोनों एससीआर लगे हुए हैं। ये चार्जिंग सेक्शन में एससीआर लगे रहते हैं। ये ट्रांसफार्मर जो डीटी ट्रांसफार्मर, इसके साथ एक छोटा सा ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। ये हमारा टोटल चार्जिंग सेक्शन का सर्किट है। और ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे रिले, एक रिले हमारे चार्जिंग सेक्शन के साथ जुड़ी होती है, और ये जो दूसरी रिले ये हमारी AC 220 वोल्ट लाइन इन और लाइन आउट के लिए यूज़ होती है। और जब बैकअप मोड पे 200 वोल्ट आता है तो भी ये रिले यूज़ की जाती है। तो यहाँ पे जो रिपेयर होने वाली चीज़ है, यहाँ पे जो ख़राब होने वाली चीज़ है, यहाँ पे ये मोसफेट आप देख रहे हो। तो मोसफेट के साथ पहले आपको बताऊं कि जब इन्वर्टर आपके पास आता है कोई रिपेयर होने के लिए, तो मोसफेट सेक्शन को आप कैसे चेक करते हो। तो थोड़ा सा मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। मल्टीमीटर को हम डीप रेंज में सेट करेंगे। तो वायरिंग शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा पीसीबी का दिखाता हूँ कैसे चेक करना होता है। कोई भी इन्वर्टर आपके पास आता है स्क्वायर वेव का, उसको कैसे चेक करना होता है। जैसे कि यहाँ पे हमारे मोसफेट लगे हुए हैं 1 2 3 4। तो ये पहली टांग होगी हमारी गेट, पहली पिन गेट है, दूसरी पिन ड्रेन है, तीसरी पिन सोर्स। तो बीच वाली जो पिन है उसको हम ड्रेन बोलते हैं। तो ये हमारा ड्रेन है, देखिए बीप आ रही है, ये हीट सिंक हमारा ड्रेन है। तो मैं क्या करूँगा, ड्रेन में लगाऊंगा काली तार और तीसरी पिन जो है सोर्स में लगाऊंगा रेड वायर। तो वैल्यू देखिए 490। तो इसका मतलब है हमारा जो सारे के सारे डायोड जो है बिल्कुल ओके हैं, मोसफेट ओके हैं। मोसफेट के अंदर डायोड लगा रहता है दूसरी और तीसरी टांग में, पिन में। तो ये वाली साइड देखें तो यहाँ भी ये हमारा ड्रेन है, ये हमारा सोर्स है। यहाँ भी वैल्यू सेम आनी चाहिए, देखिए सेम है वैल्यू। तो ये भी सारे के सारे मोसफेट हमारे जो है वो ओके हैं। अभी और क्या चेक करेंगे कि मोसफेट हमने चेक किए ओके हैं, इसके साथ और क्या क्या चेक करना होता है। तो मोसफेट के साथ देखेंगे हम, यहाँ पे फ्यूज रजिस्टर लगी रहती हैं। फ्यूज रजिस्टर की अगर हम बात करें, यहाँ पे है हमारा वायलेट, ब्लैक, गोल्ड। इसको चेक करेंगे मल्टीमीटर में क्या वैल्यू आ रही है। देखेंगे मल्टीमीटर में 56.7 ओम रीडिंग आ रही है। यहाँ पे देखिए सेम वैल्यू आ रही है 59। तो इस प्रकार से आपने क्या है, ये देखिए यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आ रही है, तो ये रजिस्टर हमारी ख़राब है। देखिए ये हमारा ये सही से मतलब लग नहीं रहा, ये रजिस्टर हमारी ख़राब है। पीछे से चेक करते हैं, ये रेजिस्टेंस, इसको दोबारा चेक करते हैं दूसरी वाली को। कहीं हो सकता है कि हमारे मल्टीमीटर में कोई चेंजिंग हुई हो, दोबारा चेक करते हैं इसको डीप रेंज पे। देखिए ये रजिस्टर हमारी बीप कर रही है, दूसरी भी बीप कर रही है। यहाँ वैल्यू देखिए, अगर 000 आएगा तो ये रजिस्टर जो है वो जली रहेगी। 48, यहाँ पे देखेंगे यहाँ 48। तो ये बिल्कुल ठीक है, मल्टीमीटर की प्रोब सही से लग नहीं रही थी। तो ये सारी की सारी रजिस्टर आपकी ओके हैं। इस प्रकार से आपने रजिस्टर चेक करनी है। उसी प्रकार आपको इस तरफ जो मोसफेट के सभी गेट्स में फ्यूज रजिस्टर लगा हुआ है,
इसको भी चेक करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी ओके है, वैल्यू के साथ बीप आनी चाहिए। देखिए 56, 58, 56, 1 2 3 4, ये 793, इस डायोड को भी हम ऐसे चेक कर सकते हैं। दूसरे डायोड जो इधर लगा हुआ है उसको भी हम ऐसे चेक कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा हम मॉसफेट कैसे चेक करेंगे और मॉसफेट के गेट में लगी फ्यूज रजिस्टर कैसे चेक करेंगे, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जो मैंने आपको चेक करके दिखाया, क्योंकि जो भी फॉल्ट पड़ता है इधर ही पड़ता है। यदि आपको डाउट हो रहा है किसी प्रकार का तो आप मॉसफेट बाहर निकाल के भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो गेट है मॉसफेट का वो बाहर निकाल के ही ऑन ऑफ किया जा सकता है। अभी हम चलते हैं इन्वर्टर की। यहाँ पे जो रिले है ये SCR है, इनकी वायरिंग जो है कैसे समझेंगे, थोड़ी सी वायरिंग को समझाएंगे। ये हमारा मेन ट्रांसफार्मर है, तो ये PCB जो है इस प्रकार हमारी लगी हुई है। ये हमारा कनेक्टर जो है वो डिस्प्ले का कनेक्टर है। ये हमारा कनेक्टर जो है जो पीछे इन्वर्टर के बैक साइड में स्विच लगे रहते हैं, ये उनका कनेक्टर है। ये हमारा फ़ैन का कनेक्टर है, जो पीछे फ़ैन लगा रहता है, ये हमारा फ़ैन लगा हुआ है देखिए। और ये जो है एक पतला सा वायर, ये 12 वोल्ट इनपुट जो कि PCB के अंदर 12 वोल्ट देने के लिए कनेक्टर लगाया जाता है। तो ये 12 वोल्ट की वायर मैंने यहाँ पे लगा दी, 12 वोल्ट की सप्लाई। तो ये जो कनेक्टर है हमारा, आप ये देख सकते हैं, हम इन दोनों कनेक्टर की बात करेंगे। एक कनेक्टर हमारा यहाँ लगा हुआ है और एक कनेक्टर हमारा यहाँ लगा हुआ है। और ये देखिए ये जो कनेक्टर है ये हमारी पीछे सॉकेट लगी हुई है। ये दोनों वायर की बात करें तो एक वायर यहाँ लगी हुई है, एक वायर हमारी यहाँ लगी हुई है। तो अगर हम इस कनेक्टर की बात करते हैं, मेन हमारा इसी दोनों कनेक्टर का काम है। यहाँ पे हमारा लिखा रहता है न्यूट्रल और 200 वोल्ट। ये दो न्यूट्रल और 200 वोल्ट इन्वर्टर से बैकअप मोड में आता है। जब हमारी लाइट चली जाती है तो ये दो तारों से वोल्टेज आउटपुट होता है इसमें सोकम के इन्वर्टर में। तो यहाँ से 200 वोल्ट आपका आया ब्लैक ग्राउंड न्यूट्रल, और ये 220 वोल्ट। और इस तरफ ये जो रेड वायर है ये कौन सी है, ये रेड वायर 125 वोल्ट की है, जो कि ये SCR लगे हुए हैं, इनके द्वारा 220 वोल्ट को कम करके 125 वोल्ट यहाँ से ट्रांसफार्मर के अंदर दिया जाता है। और ये ट्रांसफार्मर स्विचिंग करके हमारा चार्जिंग के टाइम में इस तरफ से जब लाइट आ जाती है तो इस तरफ से रेड वायर से चार्जिंग वोल्टेज जो है वो निकालेगा। इस रेड वायर में जुड़ी होती है बैटरी 12 वोल्ट की, और कम से कम 14.5 वोल्ट जो हमारे यहाँ पे मिलते हैं रेड वायर पे जब लाइट आ जाती है। जब लाइट आ जाती है तब इन दोनों तारों का कोई काम नहीं रहता है, यहाँ पे 125 वोल्ट आउट होते हैं। और ये न्यूट्रल बीच में कॉमन है, न्यूट्रल हमारा। ये जो सॉकेट है इसके कनेक्शन देखेंगे हम। देखिए ये वायर है हमारी मेन वायर। तो ये मेन वायर का एक यहाँ पे रेड है फेस और ब्लैक है न्यूट्रल। तो न्यूट्रल तो हमारा चला गया सॉकेट में, रेड वाला हमारा चला गया देखिए फ्यूज में। अब फ्यूज से होता हुआ ब्राउन वाला, ये देखिए ब्राउन वाला हमारा इस कनेक्टर में आ रहा है, ये देखिए। तो इस कनेक्टर में ब्राउन आ रहा है हमारा। तो जब ये जो ब्राउन है इसको बोलते हैं लाइन इन। हमारी 220 वोल्ट जो लाइन सप्लाई है वो इस कनेक्टर पे अंदर गई, और इस रिले के द्वारा ये रेड वायर देख रहे हैं आप यहाँ पे कनेक्टर में, ये रेड वायर जो है इसके द्वारा फिर ये सॉकेट में आ गई। सॉकेट के अंदर जो सप्लाई आती है उसको बोलते हैं लाइन आउट, जो कि रिले के द्वारा आती है। हमेशा किसी भी इन्वर्टर में आप याद रखिएगा कि इन्वर्टर में जो भी सॉकेट लगी रहती है पीछे, वो रिले के द्वारा ही आती है सप्लाई, डायरेक्ट नहीं आती है। तो जब लाइट चली जाती है तो रिले ऑन हो जाती है, और ये क्योंकि ये रिले डायरेक्ट नॉर्मली कनेक्ट रहती है, डायरेक्ट सप्लाई आती है, रिले के द्वारा आती है। तो जब लाइट चली जाती है तो रिले ऑन होकर उसको 220 वोल्ट जो बैकअप मोड है ये वाला, तो इसी रिले के द्वारा ये 220 वोल्ट जो बैकअप है ये भी सॉकेट में आता है। होता क्या है, पहले ये लाइन इन रिले में गई,
फिर रिले से निकल के लाइन आउट ये है, लाल तार सॉकेट में आई इधर। उसके बाद जब लाइट चली गई, लाइट जाने के बाद ये भी यहाँ पे मॉसफेट में स्विचिंग होगी 12 वोल्ट की यहाँ पे, और इस तरफ 200 वोल्ट निकलेंगे, ये 200 वोल्ट। तो न्यूट्रल आपका कॉमन ही रहेगा, ब्लैक बाहर वाला न्यूट्रल और ये इन्वर्टर का जो ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल ये कॉमन ही रहता है। ये 200 वोल्ट आ गए इस वायर से, ब्राउन वायर से। तो ये जो 200 वोल्ट आए, उस टाइम क्या होगा कि ये जो हमारी लाइन वाली सप्लाई आउट वाली आ रही थी, वो रिले हमारी ऑन हो जाएगी और लाइन आउट हमारी कट हो जाएगी। ये 200 वोल्ट हमारा रेड वायर के अंदर यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो इसी प्रकार सभी इन्वर्टरों के अंदर लाइन इन और लाइन आउट और बैकअप मोड के लिए एक ही रिले यूज़ की जाती है, जो कि हमारी लाइन इन और लाइन आउट और बैकअप मोड की जो सप्लाई है वो एक ही रिले के द्वारा ये मेन सॉकेट पे पीछे आपको मिल जाती है 220 वोल्ट। यदि आपका 220 वोल्ट का पीछे बैकअप ना आए इन्वर्टर में एसी मोड या डीसी मोड पे, बैटरी के मोड पर, तो आपको इसी रिले को चेक करना होगा इस इन्वर्टर में या किसी भी इन्वर्टर में। तो यदि आप इस इन्वर्टर की क्लास को इन्वर्टर को सीखना चाहते हो या इन्वर्टर की क्लास का डेमो लेना चाहते हो, तो आप हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट में आके डेमो क्लासेस ले सकते हैं। तो इन्वर्टर में हम जो रिले का आपको सेक्शन बता रहे थे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है। ज़्यादातर जो फॉल्ट है ये इसी सेक्शन में पड़ते हैं। मैं बार बार इसी चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि फॉल्ट ज़्यादा इसी में पड़ता है, इसी रिले में, कि लाइन इन और लाइन आउट, क्योंकि सॉकेट में बैकअप नहीं आता है। तो इस प्रकार आपको सॉकेट इसी जो रिले के बारे में सीखना है और इस रिले के बारे में सीखना है, और जो बाकी सेक्शन है एक एक करके ये सभी सेक्शनों के बारे में सीखना है। इन्वर्टर में टोटल 5, 7, 10 सेक्शन जो होते हैं वो जो कि मेन आपको सिखाए जाएंगे, जो कि आप बड़ी ही आसानी से सीख जाओगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सीखना बहुत ही आसान है इन्वर्टर। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत और अच्छे टॉपिक के साथ। आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।